नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। ये वीडियो आपको बताएगा कि किस तरह से आप आपके बीमा के आए हुए धन को बचा सकते हैं, ना केवल रिश्तेदारों और लेनदारों से, बल्कि बचा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से, बैंक से, लोन रिकवरी वालों से और इनकम टैक्स वालों से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, क्या है MWPA के थ्रू पॉलिसी लेने के फ़ायदे, क्या आपको भी MWPA के तहत आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं, क्या आपको इसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस देना पड़ सकता है। जानेंगे दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए MWPA एक्ट के फ़ायदों को और देखेंगे कि क्या आप आपकी एक्सिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में MWPA एक्ट का फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर निवेश चैनल में अभी नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, ताकि हम आपको लगातार फाइनेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड ताज़ी इन्फॉर्मेशन से अवगत कराते रहें, ताकि आप रहें हमेशा फाइनेंशियली फिट। आइए देखते हैं कि क्यों मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू लोग पॉलिसी खरीदते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि केवल अपनी पत्नी का नाम नॉमिनी में लिख देना काफ़ी नहीं होता, ये इंश्योर करने के लिए कि इंश्योरेंस से आया हुआ पैसा उनको मिलेगा। क्योंकि अगर आपके लोन चल रहे हैं या आपने किसी से कोई कर्ज लिया हुआ है, तो इंश्योरेंस से आया हुआ पैसा का पहला हक उन लोगों को होता है, ना कि आपके नॉमिनी को। और मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट की मदद से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके इंश्योरेंस से आया हुआ पैसा किसी और को नहीं, केवल और केवल आपके बीवी और बच्चों तक ही सीमित रहेगा। इस पर किसी और का हक नहीं होगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक तरीका है जिससे आपकी राइट पॉकेट में रखे हुए पैसों में से कुछ ऐसा बड़ा हिस्सा हम लेफ़्ट पॉकेट में डाल दें, जिसका एक्सेस केवल और केवल आपके बीवी बच्चों को रहेगा, तो क्या आप इसको जानने में इच्छुक रहेंगे या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल रहेंगे। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट केवल आपको इस तरह का एसेट क्रिएट करने में मदद करता है जो कि नॉन अटैचेबल और अनडिस्प्यूटेबल होता है। इसका मतलब ना कोई बैंक, ना कोई कर्जदार, ना कोई टैक्स एजेंट आपका ये पैसा आपकी बीवी बच्चों से छीन सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहे तो ये पैसा आपके बीवी बच्चों से अलग नहीं कर सकता। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इस पैसों का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसका मतलब आप अगर चाहें तो 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का तक इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं। भले आपके बहुत बड़े बड़े कर्ज हों, आपका लोन का पैसा देना बाकी हो, तो भी कोई भी चाहकर आपके इस इंश्योरेंस के पैसों को आपके बीवी और बच्चों से अलग नहीं कर सकता। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। MWPA एक्ट 1874 का सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने MWPA एक्ट के थ्रू अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनी बीवी और बच्चों के नाम एंडोर्स करा रखा हो, तो ये प्रॉपर्टी उनसे कोई नहीं छीन सकता। आइए देखते हैं कि किन सभी को अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ले लेनी चाहिए। जैसा टाइटल में कहा गया है, केवल मैरिड व्यक्ति ही अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एंडोर्स करा सकता है। ये उन सभी बिजनेसमैन लोग और सैलरीड लोगों को ले लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं लोन और डेप्ट लेते रहते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है जहाँ पे उनको लगता है कि उनके इंश्योरेंस का आया हुआ पैसा हो सकता है कुछ रिलेटिव्स उस पर अपना हक जमा बैठें। आइए हम एक प्लान के थ्रू MWPA एक्ट के फ़ायदों को समझते हैं। मिस्टर शर्मा एक बिजनेसमैन हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है और उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 45 लाख रुपीज़ की, जहां पे उन्होंने अपनी वाइफ को नॉमिनी रखा है। उन्हें MWPA एक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है।
उन्होंने रिसेंटली 30 लाख रुपए का लोन लिया है अपने नए बिजनेस को सेट करने के लिए, और साथ ही साथ 10 लाख रुपए उन्होंने अपने दोस्त से कर्ज लिए हैं। मिस्टर शर्मा की किसी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है और उनकी वाइफ को मिलता है 45 लाख रुपीस इंश्योरेंस का पैसा। बैंक और गुप्ता जी अप्रोच करते हैं कोर्ट को, क्योंकि उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए। कोर्ट रूल करता है कि मिसेस शर्मा भले ही नॉमिनी है, बट इंश्योरेंस के पैसों पर सबसे पहला हक कर्जदारों का होता है। इस वजह से उनका सारा कर्ज उन्हें वापस करना पड़ता है और टोटल मिसेस शर्मा को केवल 5 लाख रुपए बचते हैं अपने खुद के सर्वाइवल के लिए और उनके बच्चों की देखभाल के लिए। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानकारी ना होना और होने में क्या फ़र्क होता है। मिस्टर राज और मिस प्रिया पिछले 3 वर्ष से शादीशुदा हैं। इनकी 2 बच्चियां हैं और इन्होंने अपने लिए एक टर्म प्लान ले रखा है 1 करोड़ रुपए का, वो भी मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। मिस्टर राज की बाइक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और मिस प्रिया को मिलता है 1 करोड़ रुपीस का क्लेम अमाउंट। बट जैसे ही राज के छोटे भाई को इस बारे में पता चलता है तो वो मिस प्रिया को फोर्स करते हैं, कहते हैं कि उससे 80% पैसा उन्हें दे दें ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो मिस्टर राज के छोटे भाई कोर्ट जाएंगे और उनके पेरेंट्स के हिस्सों का पैसा मांगेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी एक लीगल हायर होंगे इस केस में। कोर्ट से आए हुए रूलिंग में ये स्पष्ट कह दिया जाता है कि इंश्योरेंस से आए हुए पैसों का हक केवल और केवल राज की बीवी और बच्चों का है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एंडोर्स की गई थी। आइए देखते हैं मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो बेनिफिशियरी कौन होता है। बेनिफिशियरी केवल बीवी और बच्चे होते हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी बेनिफिशियरी अलाइव नहीं रहता है तो लीगल हेयर को ये इंश्योरेंस का पैसा दे दिया जाता है। क्या हमें इंश्योरेंस प्लान मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू खरीदने में कोई एडिशनल चार्ज लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका वही प्रीमियम अमाउंट आता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन सा इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपकी ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही हो तो क्या आप उस पॉलिसी को MWPA एक्ट के थ्रू एंडोर्स करा सकते हैं या नहीं। सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को जब आप ख़रीदते हैं उसी समय आपके पास मौका होता है उस पॉलिसी को MWPA एक्ट के थ्रू एंडोर्स कराने का। अगर आपकी पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है तो उसमें आपने ऑलरेडी नॉमिनी डिक्लेयर कर दिया है, जिस कारण से आप उस पॉलिसी को MWPA एक्ट के थ्रू एंडोर्स नहीं करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन को आपसे क्यों छुपाया गया जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद रहे थे तब। इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। इवन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको इस एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम हमेशा आपसे सजेस्ट करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड और अपडेटेड फाइनेंशियल प्लानर से ही लें, या फिर आप फ्यूचर निवेश से भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रोसेस करा सकते हैं, जिससे आपको पूरी चीज़ों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कंक्लूशन में मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं मान सकता हूँ कि अब तक आपके पास मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट अब आपके पास मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में पूरी जानकारी है। और अगर आपने ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है तो आप अब भी मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू अपनी पॉलिसी को प्रोसेस करा सकते हैं। और अगर आपने एक प्लान बिना मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ले रखा हो तो भी कुछ नहीं गया है। अब भी मौका है कि आप एक पॉलिसी मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू खरीदें।
अगर आप भी फ्यूचर निवेश के थ्रू अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रोसेस कराना चाहते हैं MWPA एक्ट के थ्रू, तो अपना डिटेल सेंड करें व्हाट्सएप पे 8770938217 पर। हमें चाहिए रहेगा आपका नाम, आपका एज, आपका जॉब और एनुअल इनकम, और हम आपको सजेस्ट करेंगे बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान MWPA के अंडर जो आप खरीद सकते हैं। मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आप इंश्योर करेंगे कि आपके डेथ क्लेम का पैसा आपके बीवी और बच्चों से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन पाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस हम लगातार अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाते रहते हैं, इसलिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।